यहाँ पर आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सर्जिकल सर्जिकल ड्रेसिंग। इसके अंदर सबसे पहले हम सर्जिकल ड्रेसिंग की डेफिनेशन देखते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग अगर होता क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होता है। सर्जिकल ड्रेसिंग होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ अ नर्सिंग प्रोसीजर इज द सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग ऑफ होम ड्रेसिंग एंड असेस हीलिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो भी हमारी ड्रेसिंग होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी पेशेंट का वुंड होता है हम उसको अच्छी तरह से एसेस करते हैं, फिर उसके बाद उसकी ड्रेसिंग करते हैं और उसके अंदर ये चीज इंश्योर करते हैं कि उसके अंदर कोई फर्दर इन्फेक्शन ना हो। अगर कोई इन्फेक्शन पहले से प्रेजेंट तो हम जो भी इन्फेक्शन है उसको हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट उसके अंदर आता है पर्पस। क्या क्या पर्पस है, तो हमारे वुंड हीलिंग के अंदर सबसे पहले हमारा पर्पस होता है टू असेस वुंड हीलिंग। सबसे पहले हमारा पर्पस है जो भी हमें हमारा जो वुंड है, जो पेशेंट का जो घाव है उसको हमें जल्दी से जल्दी उसको रिकवर करना है। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन। जो भी हमारा साइन ऑफ इन्फेक्शन है हमें उसको एज सुन एज पॉसिबल या अर्लीस्ट उसको आइडेंटिफाई करना, उसका जल्दी से जल्दी उसकी हमें उस इन्फेक्शन को या उस जो भी उसका इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उस एजेंट को हमें जल्दी जल्दी उसको रिड्यूस करना और पेशेंट की जो हीलिंग है उसकी वुंड की उसको इंश्योर करना है कि हम उसको अच्छी जल्दी जल्दी हम उसको प्रमोट कर सके। नेक्स्ट है हमारा टू इंश्योर करेक्ट ड्रेसिंग टेक्निक। जब भी हम ड्रेसिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना है जो भी हम ड्रेसिंग कर रहे हैं उसकी वे ऑफ जो हमारी वे ऑफ डूइंग ड्रेसिंग है वो बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इंश्योर हो। उसके अंदर भी हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से हो और जो भी पेशेंट है उसका जो वुंड का हीलिंग का जो प्रोसेस है वो अच्छा हो और कम से कम उसके इन्फेक्शन के चांसेस हो। नेक्स्ट है क्या, टू मेंटेन पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट। सबसे हमें ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो पेशेंट का कंफर्ट और पेशेंट की प्राइवेसी ये भी हमें बहुत ज्यादा इंश्योर करनी होती है, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी हमें पेशेंट सबसे जो हमारे लिए प्रायोरिटी वाली चीज है हमारे लिए पेशेंट का कंफर्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन क्या क्या होता है बिफोर ड्रेसिंग। हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो बिफोर ड्रेसिंग हम चेक फॉर डॉक्टर्स ऑर्डर। हम डॉक्टर्स के ऑर्डर को भी चेक करेंगे जिससे हमें पता चलेगा अगर डॉक्टर ने कोई ऐसा असेसमेंट करा जिसके थ्रू जो पेशेंट है हमारा वो इसी तरह का कोई इन्फेक्शन के अंदर तो नहीं आ गया, तो हमें डॉक्टर का ऑर्डर भी फॉलो करना है, उसका ऑर्डर को देखना है। तो डॉक्टर ने जो डॉक्टर का जो असेसमेंट था उसके बिहाफ के ऊपर हमें भी हमारा असेसमेंट को अंजाम देना है। तो नेक्स्ट आता है हमारा असेस पेशेंट कंडीशन, जैसे कि पेन और फीवर। पेशेंट की क्या कंडीशन है आपकी, अगर कोई पेशेंट है उसको फीवर आ रहा है या उसको किसी तरह का कोई पेन आ रहा है तो हमें उसको भी असेस करना है और पेशेंट को उस चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व एंड ओल्ड ड्रेसिंग, जैसे कि हमारी कोई ड्रेसिंग है, वेट है, ड्राई है, वेट है, उसके अंदर से कोई डिस्चार्ज है, उसके अंदर से कोई आपकी किस तरह की कोई स्मेल आ रही है, तो हमें उस चीज को भी आइडेंटिफाई करना है कि जो भी हम पेशेंट की जो भी उसकी ड्रेसिंग है उसके अगर ओल्ड ड्रेसिंग पहले से कोई हुई भी है तो हमें भी उस चीज को ध्यान में रखना है जब जो पेशेंट की वो जो ड्रेसिंग है वो ड्राई है, वेट है, डिस्चार्ज है या फिर उसके अंदर से किसी तरह की कोई बदबू आ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग ड्रेसिंग हम क्या क्या चीजें फॉलो करेंगे। सबसे पहले है असेप्टिक टेक्निक। ये सबसे हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती है जिसके अंदर असेप्टिक टेक्निक अगर हम फॉलो नहीं करते तो इसका हमें जो है बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। अगर हम असेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो पेशेंट है वो इन्फेक्शन के अंदर आ जाएगा और हमारा पेशेंट बिगड़ भी जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है हमारा यूज स्टेराइल ग्लव्स एंड इंस्ट्रूमेंट। जो भी हम किसी भी पेशेंट की ड्रेसिंग करेंगे तो उसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे जो भी हमारी ड्रेसिंग है वो साफ सुथरे ग्लव्स के साथ हो। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर यूज में ले रहे हैं तो हम जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको हम पहले से ऑटोक्लेव या उनको स्टाइल करा के हम उसको जब भी यूज सिंगल पेशेंट के हम एक ही बार जब भी हम ड्रेसिंग करेंगे तो एट अ टाइम हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, वो भी स्टाइल यूज करेंगे। अगर डिस्पोजेबल होता तो हम डिस्पोजेबल यूज करेंगे। ऐसे हमें पेशेंट की जो भी चीजें हैं जो भी पेशेंट को इन्फेक्शन दे सकती है उसकी वॉन्ड हीलिंग के अंदर उसको है ना मदद कर सकती है, हमें उस चीज को फॉलो करते हैं पेशेंट को आगे से आगे ट्रीट बहुत अच्छा करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर क्लीनिंग डायरेक्शंस। तो हमारे जो क्लीनिंग डायरेक्शंस होता है वो सेंटर टू पेरिफेरल होता है लाइक दिस। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि हमारा वाउंड है, हमें इसको क्लीन करना है तो हम ऐसे उसको रोटेशन वे में सर्कुलर मोशन में नहीं करके उसको एंटी सर्कुलेशन मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम उसको जो भी उसकी वुंड हीलिंग है हम उसको परफॉर्म करेंगे लाइक दिस। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे जो भी ये हमारा वुंड है तो हम इसको रोटेशन वे के अंदर इनर टू आउटर हम उसको परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा जो भी इंफेक्शन उसका पेशेंट का जो भी बैक्टीरिया अगर वुंड के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो बैक्टीरिया इनर टू आउटर से हम उसको इजीली बाहर निकाल सकते हैं और जो भी फर्दर इन्फेक्शन जो भी उसके आउटर आउटर साइड के अंदर है आपके वुंड के अंदर हम उसको भी धीरे धीरे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जेंटल हैंडलिंग ऑफ वुंड। जो भी पेशेंट का जो भी वुंड है हम उसको बहुत ही इंश्योर करें कि उसको किसी भी तरह का कोई हम एक्स्ट्रा पेन नहीं जो
क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा पेन होता है पेशेंट को। तो उस चीज को हम वो को भी मेंशन करना है, उस चीज को भी हमें ध्यान में रखते हुए पेशेंट को ट्रीट करना है। तो नेक्स्ट हमारा है वुंड असेसमेंट। तो सबसे पहले हम वुंड के अंदर क्या क्या देखेंगे, उसका वुंड का साइज देखेंगे, देन उसका शेप देखेंगे, देन उसका डेप्थ देखेंगे। साइज देखेंगे पेशेंट का वुंड कितना बड़ा है, फिर उसका हम डेप्थ देखेंगे कि कितनी डेप्थ है, कितना गहरा है, वो कोई मसल्स के अंदर तो नहीं चले गया है, उसके सुपरफिशियल है ना, सुपरफिशियल है या उसका डीप में चले गया है, वो बोन तक तो नहीं पहुंच जाएगा, उसका सिर्फ एपिडर्मिस और डर्मिस तक ही कोई उसका घाव है। नेक्स्ट उसका कलर, जो भी हमारा कलर है हमारी ड्रेसिंग का, वो येलो है, ब्लैक है या आपका रेड है। रेड के अंदर ये रेड ये प्रेजेंट करेगा कि हमारा जो भी ड्रेसिंग है वो उसके अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर बना हुआ है। और येलो हमारी ये इंडिकेट करेगा जो भी हमारा वुंड है उसके अंदर कोई पस फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है वो। और जहाँ पर हमारा ब्लैक कलर होगा वही हमें शो करेगा कि जो पेशेंट है उसकी वुंड है उसके अंदर नेक्रोसिस किसी तरह का कोई पाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज। टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, हमारा जो टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज के अंदर हमारा जैसे पस हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा या सीरस हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, जैसे अगर येलो येलो कलर को इंडिकेट कर रहा है तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा जो भी हमारा वुंड है उसके अंदर कोई पस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो वो येलो कलर से इंडिकेट करेगा। ब्लड देखने को मिल रहा है तो वो रेड कलर से इंडिकेट करेगा, देखने को मिलेगा तो वो कोई जो भी पेशेंट का डेथ सेल होगा, जो नेक्रोसिस होगा, वो हमें वो चीज इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर, उसकी स्मेल। स्मेल हो सकती है हमारी, किसी भी तरीके की कोई स्मेल हो सकती है आपको, ऐसी स्मेल जो कि नेक्रोसिस होने के बाद आती है, गैंग्रीन होने के बाद आती है, तो वो चीज भी हमें इजीली वो इंडिकेट कर देगी, वुंड के थ्रू हम उसको पहचान सकते हैं। और नेक्स्ट हमें पहचानना है साइन ऑफ इन्फेक्शन। साइन ऑफ इन्फेक्शन कैसे पता चलेगा, अगर पेशेंट है, पेशेंट को बार बार फीवर आ रहा है, उसको पेन बहुत ज्यादा आ रहा है, किसी वुंड के अंदर किसी तरह का कोई डिस्चार्ज हमारा देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें ये इंडिकेट हो जाएगा क्या जो भी हमारा वुंड है उसके अंदर किसी तरह का कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर जो भी इन्फेक्शन होगा उसके अंदर आपको ये सब चीजें प्रेजेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा हाँ, आफ्टर ड्रेसिंग हमें क्या क्या चीज ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करनी है ड्रेसिंग जो है वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं है। जो भी हमने ड्रेसिंग को रैप करा है, किसी भी तरीके का हमने रैप करा है, जैसे मान के चलो हमने स्कल के ऊपर रैप करा है, तो वो प्रॉपरली रैप हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं कहीं वो लूज हो, पेशेंट हमारा लेटे या उठे या बैठे उसके अंदर वो लूज होकर अगर पेशेंट जो है हमारी ड्रेसिंग ढीली हो जाए। तो सेकेंडली हमें क्या उसके अंदर हमें देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है पेशेंट का पेशेंट इज कंफर्टेबल। तो अगर जो हमारा पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा ड्रेसिंग से तो उतने ही इजीली हमारे को भी अच्छा होगा, पेशेंट भी हैप्पी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर वेस्ट डिस्पोज। जो भी हमने ड्रेसिंग करी उसके अंदर से जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकला है तो हमें उसको WHO को क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें उसको डिस्पोज करना है। उसको अगर जो भी हमारा जो BMW होता है बायोमेडिकल वेस्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें उस जो भी हमारा वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको डिस्पोज करना है। नेक्स्ट है हमारा हैंड हाइजीन मेंटेन। हमें फिर हमारे भी हैंड हाइजीन हमारा खुद का भी हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना है, जिसकी वजह से क्या हमें जो है ना हमारे क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से हम बचे रहेंगे। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंटेशन। हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, सबसे पहले हमें डे टू टाइम मेंशन करना है। जो भी पेशेंट है हमारा तो है ना, हमने जो जिस भी टाइम पेशेंट का किस दिन हमने किस टाइम से हमने पेशेंट की ड्रेसिंग करी है तो उससे हमें जो नेक्स्ट ड्रेसिंग हमारी होने वाली है हमें उसका भी इजीली पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड कंडीशन। जब भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे तो उसके अंदर ये भी बताएंगे कि पेशेंट की जो भी कंडीशन है, अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है वो उनकी, और हमने किस बेस के ऊपर हमने उसकी ड्रेसिंग करी और किस लेवल की हमने उसको ड्रेसिंग करी है, तो वो चीज भी हमें डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ डिस्चार्ज। अगर पेशेंट की कोई कंडीशन थी, अगर पेशेंट की कोई ड्रेसिंग के अंदर किसी भी ऐसी कंडीशन थी जहां पर हमें उसको बताना होगा कि जो है ना हमारे टाइप ऑफ डिस्चार्ज, अगर उसके अंदर से कोई प्रेजेंट था, अगर कोई पस था उसके अंदर, इस तरह का कोई ब्लैक चीज अपने को देखने को मिल रही थी, या फिर आपका हमारे को ब्लड देखने को मिल रहा था ड्रेसिंग के अंदर, तो हमें वो चीज भी उसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट के अंदर नोट करनी होगी। जिसकी वजह से क्या होगा, जब भी हम डॉक्टर से हम कोई भी राउंड के ऊपर आएगा या जब भी हमें उसको किसी हमें आगे हैंड ओवर देना होगा तो हम उसको इजीली बता सकते हैं कि जो भी पेशेंट की अभी की जो प्रेजेंट में जो कंडीशन थी ड्रेसिंग के टाइम जो हमने देखी थी, तो हम उसको इजीली बता सकते हैं और आगे पेशेंट की और भी फर्दर उसकी हेल्थ प्रमोशन किया तो उसके बोन हीलिंग के अंदर हम उसको हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्चार्ज और इन्फेक्शियस साइन। उसके अंदर कौन कौन सी टाइप के डिस्चार्ज थे, अगर कोई इन्फेक्शन का कोई साइन था जैसे कि फीवर या पेन या पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या फिर
एक्सेसिव पास अगर उसके अंदर देखने को मिल जाता है, हमें उस चीज को भी आइडेंटिफाई करके उसको डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट रिस्पॉन्स। पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स था जब भी हमने ड्रेसिंग करी है, तो उसके अंदर जो भी हमारा पेशेंट था वो कितना कंफर्टेबल था, पेशेंट को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, पेशेंट कोई कंप्लेंट तो नहीं कर रहा है, उसकी क्या क्या उसकी फिजिकल कंडीशन थी, जो हमें जो पेशेंट जो बता रहा है, हमें उस चीज को भी आइडेंटिफाई करना, उसको डॉक्यूमेंट के अंदर उसको मेंशन करना है। नेक्स्ट है हमारा क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने होंगे जब भी हम पेशेंट की वुंड की ड्रेसिंग करते हैं या हम सर्जिकल ड्रेसिंग कोई भी परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन स्टेरिलिटी। जब भी हम कोई भी ड्रेसिंग काम करते हैं तो हमें उसको पूरी असेप्टिक टेक्निक से हमें काम करना पड़ेगा। असेप्टिक टेक्निक से हमें पूरे हमारे हैंड हाइजीन देखने पड़ेंगे, फिर हमें ग्लव्स प्रॉपर्ली वेयर करने पड़ेंगे, हम फिर उसको हमें अकॉर्डिंग टू WHO की अकॉर्डिंग गाइडलाइन के तो हमें हमारी ड्रेसिंग को पूरा परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। हमें क्रॉस इन्फेक्शन का भी प्रिवेंशन का पूरा ध्यान रखना होगा। क्या हम जो भी माउंट को अगर खोल रहे हैं तो वो इस तरह का कोई अगर खुला हुआ है, वहां पर इन्वायरमेंट के अंदर कोई इन्फेक्शन है, अगर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर वो इन्फेक्शन नहीं फैल जाए, उस पेशेंट से हमारे जो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर से हमारे अंदर भी वो चीज नहीं फैल जाए, तो हमें उस चीज को भी इंश्योर करना पड़ेगा और क्रॉस इन्फेक्शन को कम से कम करना पड़ेगा, उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, इंश्योर पेशेंट्स प्राइवेसी। जब भी हम किसी भी पेशेंट की ड्रेसिंग करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी जिस भी तरीके की हम ड्रेसिंग कर रही है तो पेशेंट को प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए। जब भी हम पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखें तो वो एक आपके लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और पेशेंट के लिए आपके लिए और पेशेंट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको लेता है और आपको पूरा का पूरा कॉर्पोरेट करता है। थैंक यू।